भगवान कृष्ण के बचपन के एक सखा हैं, मित्र हैं, नाम है सुदामा। और सुखदेव जी महाराज ने कैसा परिचय कराया सुदामा जी का। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र हैं सुदामा, साथ में अध्ययन हुआ, साथ में पढ़ाई लिखाई हुई है, तभी मित्रता हुई है। सुदामा जी आज मेरे गोविंद तो द्वारिकाधीश बन गए हैं, लेकिन सुदामा तो बड़ा गरीब ब्राह्मण है। सुदामा जी गरीब जरूर है, धन की कमी जरूर है, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र नहीं है। ये लोग कहते दरिद्र, अरे दरिद्र का मतलब क्या होता? दरिद्र का मतलब होता जिसके पास में सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसके बाद भी मन में संतुष्टि ना हो, और हो और हो और यह और होना ही दरिद्रता का कारण है। यही दरिद्रता है। सुदामा जी गरीब जरूर है, लेकिन दरिद्र नहीं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत रखा है श्री सुदामा जी ने। पत्नी है, नाम है सुशीला, बाल बच्चे हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, निर्धन ब्राह्मण लेकिन संतोषी ब्राह्मण हैं। चले जाते और जाकर के और भक्तों के घर में जाते, और अगर कोई दान दे देता तो अच्छी बात है, और अगर दान नहीं देता तो कोई बात नहीं, लौट करके आ जाते। लौट करके आ जाते। लौट करके आ जाते। कभी कभी तो ऐसा हो, कभी कभी तो ऐसा समय आता कि बच्चों को जल पी करके सोना पड़ता, जल पी करके सोना पड़ता। सुशीला को एक दिन दया आ गई, कहा स्वामी मैंने सुना है बचपन के आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, जो द्वारिकाधीश बन गए हैं, आप जाओ ना, आप जाओगे तो शायद उनको दया आ जाए। मेरी सुदामा जी ने कहा, बोले देवी अगर तुम मुझसे मिलने का कहती तो मैं जरूर चला जाता, तुम धन की कामना से कहती हो तो मैं नहीं जा सकता, मैं मांग नहीं सकता। और अगर मैं चला भी जाऊं तो कहते हैं गुरुजी के यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी कहाँ अपनी बेटी के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, या भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। बोले देवी मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊं? अपने मित्र को ऐसे खाली हाथ जाऊंगा क्या? तो सुशीला ने जा करके और 5 घर से 5 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई, एक फटे से कपड़े में बांध करके दे दिए। लो ये दे देना अपने मित्र को, जाओ शायद उसको देख करके दया आ जाए। और सुदामा जी चल रही है। सुदामा जी के मन में तो यही कामना है कि मैं अपने गोविंद के दर्शन कर आऊँगा और लौट आऊँगा। सुशीला जी ने सोचा, बोले शायद द्वारिकाधीश को इनकी स्थिति देख करके दया आ जाए। सुदामा जी के पास एक धोती है, वह भी धोती फटी सी धोती पहने हैं, तन पे एक अंगोछा, एक अंगवस्त्र केवल डाले हुए भी फटा सा, और पैर में चरणों में चरण पादुका भी नहीं है, और एक फूटा सा लोटा हाथ में लिए हैं, एक टूटी सी डंडी को लटकाए जा रहे हैं, और गोविंद द्वारिकाधीश से मिलन के लिए द्वारिका की तरफ जा रहे हैं। और मन में यही भाव है सुदामा जी का कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर
लो। ओ रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, डरे मोहे लागे शरम मोहे लागे, डरे मोहे लागे शरम मोहे लागे। ओ रात को आऊं तो रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं तो डरे मोहे लागे, डरे मोहे लागे शरम मोहे लागे, डरे मोहे लागे शरम मोहे लागे। ओ रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, दिन में आऊं तो आए हाय, दिन में आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, डरे मोहे लागे शरम 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 मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा, रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डरे मोहे लागे, दिन को आऊं तो आए है, दिन में आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ दूर नगरी, कान्हा दूर 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 नगरी, बड़ दूर नगरी। जय हो।
दूर नगरी बड़ी दो नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दो सुदामा जी चल दिए। चलते 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 कई दिन बीत गए, पैरों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा। एक नदी पड़ी, नदी पार कराने के लिए साक्षात मेरे गोविंद ही नाव वाला बनकर के नाव लेकर के आ गए हैं पार कराने। सुदामा जी को बैठाया है नाव में, पार कराने लगे। उस नाव वाले ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले भैया हम जा रहे हैं द्वारिका। द्वारिका काहे को जा रहे हैं? बोले हमारे बचपन का मित्र रहता है कृष्ण, द्वारिकाधीश बन गया है, मिलने जा रहे हैं। अरे काहे को मजाक करते हो पंडित जी, काहे को मजाक करते हो? अरे बोले द्वारिका का राजा है और आप, अरे आपके पास सही से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, आप कहते हो द्वारिकाधीश का मैं मित्र हूँ। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया किसी के कपड़ों को नहीं देखता, किसी के स्वरूप को नहीं देखता, किसी के शरीर को नहीं देखता, किसी के धन दौलत रुपए पैसे को नहीं देखता, किसी की जायदाद को नहीं देखता, किसी की संपत्ति को नहीं देखता। वो तो निर्मल मन देखता है, जिसका मन निर्मल होता है मेरा गोविंद उसी के पास में चला जाता है। निर्मल मन देखता है, क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसका मन निर्मल होता है, मेरा गोविंद उसी को पसंद करता है, उसी को मिलता है। यह जायदाद धन दौलत रुपया पैसा को मेरा गोविंद नहीं देखता। मेरे गोविंद जो नाव पार करा रहे हैं, नाव से सुदामा जी को ये साक्षात मेरे गोविंद ही रूप बना करके आ गए सुदामा जी को पार कराने। बोले सुदामा तू बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा है। नदी पार कराई है और चलते चलते सुदामा जी जब थक गए, एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। मेरे गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने योग माया के द्वारा बुलवा लिया द्वारिका में रातों रात। सुबह सुदामा जी उठे, चारों तरफ देखने लगे, ये तो द्वारिका है। पूछा भैया ये कौन सा गांव है? बोले भैया ये नगरी द्वारिका है। यहाँ के राजा कौन? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अच्छा मैं आ गया द्वारिका। बोले हाँ यही द्वारिका है। यहाँ कृष्ण का महल कहाँ है? बोले सामने जो सबसे बड़ा दरवाजा देखते हो ना, वही कृष्ण का महल है। पहुंच गए, सामने सैनिक लगे हुए हैं। सैनिकों ने रोक दिया, अरे पंडित जी कहाँ जाते हो? बोले द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे बचपन का सखा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बोले अभी तो द्वारिकाधीश का श्रृंगार हो रहा है, अब सभा लगेगी तब सभा में दूर से दर्शन कर लेना। ऐसे राजा महाराजा हैं, वो हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। जब सैनिकों ने कहा तो सुदामा जी रहा जोड़ लिए, एक बार मुझे मेरे गोविंद से मिला दो, या एक बार गोविंद से जाकर कह तो दो कि सुदामा आया है। वो स्वयं दौड़ा चला आएगा, पता नहीं मुझे भूला तो नहीं होगा, बड़ा आदमी बन गया है। एक बार जाकर कहो तो अगर आ जाएगा तो अच्छी बात नहीं, मैं लौट जाऊंगा। सुदामा जी की खबर लेकर के एक दूत, एक सैनिक पहुंचा है भगवान के पास और भगवान से कहा, बोले प्रभु कोई आया है आपसे मिलने, और कैसी उसकी स्थिति है? बोले शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाया पाना ही की नहीं सामा, द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकित सो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा कि सुदामा आया है, सुदामा आया है, ऐसे ही मेरे गोविंद तो रुके नहीं। सुदामा आया है,
मेरे बचपन का सखा आया है, मेरा मित्र आया है और मेरे गोविंद दरबार से उठ खड़े हुए और सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े मेरे गोविंद। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है। और मेरे गोविंद लेकर के आए हैं और अपनी बराबरी पर बैठाया है। उससे हम नीचे बैठ गए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से हरि ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा तुम घबराओ मत। रानियों से कहा जल लेकर के आओ। रानियों को जल लाने में देर हो गई। जब सुदामा जी के पैरों की स्थिति देखी तो भगवान के अश्रु बह पड़े और भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि भगवान इन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुला दिए। कहते हैं जितना राधा रोई रोई श्याम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और मेरे गोविंद कह रहे हैं बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरो यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरो यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। घने दिना में आया रे भैया, घने दिना में आया, घने दिना में आया भैया, घने दिना में आया। घने दिना में आया भैया, घने दिना में आया, घने दिना में आया भैया, घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, मेरो यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरो यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के
तकरार भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। भगवान से प्रेम है, आज भगवान के दरबार में जरा नृत्य कर देना। जय हो। जो भगवान के दरबार में नृत्य करता है उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, इसलिए प्रेम से, जिनको नहीं भटकना हो वो प्रेम से कर लेना। जय हो। कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई ठोकर खानी सुना दे कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई है ठोकर खानी माने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई है ठोकर खानी मान सुना दे कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई है ठोकर खानी माने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई है ठोकर खानी मान सुना दे कुटुंब कहानी क्यों पड़ गई है ठोकर खानी छोटे की मार बता मेरे यार सुना मार भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुना मार भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुना मार भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुना मार भाई घने दिना में आया। बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की कथा सुना दे तू बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे तू बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे तू बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे तू बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे तू बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे रे क्यों हार गया सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया घने दिना में आया भैया घने दिना में आया घने दिना में आया भैया घने दिना में आया घने दिना में आया भैया घने दिना में आया घने दिना में आया भैया घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना विराज जाओ। भगवान कह रहे हैं बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे दिन बीत गए रे भाई घने दिना में आया भैया बहुत दिनों बाद आया है अपना हाल सुना दे
भैया हाल तो बाद में सुन लेंगे, पहले भोजन पानी की हो जाए। बोले भोजन पानी तो भैया थोड़ी, एक भगवान ने पूछा भोजन पानी करोगे पहले कि पहले हमारी रानी को आशीर्वाद दोगे? तो सुदामा जी ने सोचा कि आशीर्वाद देने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगेगा, आशीर्वाद दे देते हैं फिर भोजन कर लेंगे। बोले ठीक है। अब सुदामा जी को कौन पता है 16,108 है, एक ही होगी। बोले बुलाओ रानी को। पहली रानी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठवीं आ गई, 7वीं, 10वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं, 200, 500, 1000। जब 1000 लाइनें लग गई, बिल्कुल जब लाइन लग गई तो सुदामा जी ने कहा भैया अपनी वाली कौन सी है जरा जी बता, अपनी वाली कौन सी है, तुम्हारी पत्नी रानी कौन है? बोले भैया ये जितनी है ना लाइन लगी है ये सब अपनी है। अरे भैया अपनी ने अपनी सब? बोले जे गांव सब पूरे पूरे तुम्हारी प्रजा को, पूरे गांव क्षेत्र को क्यों घेर लाया? बोले गांव क्षेत्र नहीं है, ये पूरी अपनी है। बोले कितनी है? बोले 16,108 है। अरे भैया ओ कन्हैया, अरे भैया बचपन में तो बड़ा उद्यमी थो, तूने इतने विवाह कर लिए, 16,108? अरे भैया जिसको समाज ने ठुकरा दिया उसको गोविंद ने अपना लिया। अच्छा, भगवान ने सुदामा जी ने कन्हैया को ही आशीर्वाद दिया, भैया तू सुखी रहे तो तेरा पूरा परिवार सुखी रहेगा। आगे की खूब चर्चाएं हुई सुदामा जी की और भगवान की। और भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? कन्हैया ने कहा। सुदामा जी को शर्म लगी, बोले ये टूटे से चावल अगर मैं दूंगा तो रानियां देखेंगी, राजा महाराजा अच्छा नहीं लगेगा। सुदामा जी ने नहीं दिया, छुपा लिया। तो गोविंद ने उस पोटली को छीना है और छीन करके देखा है तो उसमें चावल हैं। मेरे गोविंद ने उन चावलों को खोला है और खोल करके और एक मुट्ठी पान कर गए, दूसरी मुट्ठी उठाया और पान कर गए, और तीसरी जैसे ही उठाई, तीसरी मुट्ठी जैसे ही उठाई है तैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा को तीनों लोक दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए थोड़ी जगह रख लो। रोक हाथ पकड़ लिया। हाँ, अरे कच्चे चावल खा रहे हो भैया, पेट दुखे को दे रो, कच्चे चावल खा रहे हो, बनवा के खा लेना। नाना प्रकार की सब बातें हुई। फिर सुदामा जी सब हालचाल लिया है और भगवान जो देना था वो सुदामा जी के घर पर पहुंच चुका है। सुदामा जी प्रणाम करके और अब द्वारिकाधीश की नगरी से अपनी सुदामा नगरी चल दिए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी चल दिए हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ